दुनिया भर में वॉशिंगटन प्लेन क्रैश को लेकर चर्चा हो रही है। कहीं साजिश का एंगल दिया जा रहा है तो कोई इसे सुपर पावर की लचर एविएशन पॉलिसी का नतीजा बता रहा है। खुद अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के लिए इस गुत्थी को सुलझाना बड़ी चुनौती है। जिस अटैक हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक को सबसे एडवांस माना जाता है, उसने प्लेन को कैसे टक्कर मार दी। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर सुपर पावर अमेरिका का वो आसमानी योद्धा जिस पर अमेरिकी फोर्सेस सबसे ज्यादा नाज करती हैं। दुनिया भर में ब्लैक हॉक की खासियत और इसकी रफ्तार के किस्से सुनाए जाते हैं। अमेरिका ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए भी किया था। उसी क्लब का हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस के पास 70 से ज्यादा जिंदगियों के लिए काल बन गया और यही बात दुनिया भर को चौंका रही है। वॉशिंगटन में प्लेन क्रैश मामले की हाई लेवल इंक्वायरी चल रही है। FBI, सीक्रेट सर्विस के साथ साथ तमाम टीमें तफ्तीश में जुटी हैं। बात किसी के गले नहीं उतर रही कि इतना एडवांस हेलीकॉप्टर अमेरिकन एयरलाइंस के विमान से कैसे टकरा गया, क्या हुआ था उस आखिरी मोमेंट पर। सवाल खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी उठा चुके हैं और अब उन्होंने इसका ठीकरा अमेरिकी एविएशन पॉलिसी पर फोड़ दिया। 2016, I made that change very early on. And then when I left office and Biden took over, he changed them back to lower than ever before. I put safety first. Obama, Biden, and the Democrats put policy first. Their policy was horrible, and their politics was even worse. I do want to point out that various articles that appeared prior to my entering office, and here's one. The FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. अब तक की जांच में पता चला कि 64 यात्री और 4 क्रू मेंबर को ले जा रहा विमान अपने सही रूट पर था। उसे रीगल एयरपोर्ट के रनवे 33 पर लैंड करना था, इसीलिए लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था, जबकि इसके सामने से आ रहा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अपना रास्ता भटक गया था और इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन इस आसमानी टक्कर में ब्लैक हॉक जैसे एडवांस हेलीकॉप्टर का होना दुनिया भर के एविएशन और डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर रहा है। सवाल कौंध रहे हैं कि साफ मौसम में आमने सामने की टक्कर हुई कैसे। सामने प्लेन को देखकर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने रास्ता क्यों नहीं बदला, कंट्रोल टावर ने पायलट को जानकारी क्यों नहीं दी। क्योंकि ब्लैक हॉक हर मौसम में उड़ान भरने की क्षमता से लैस है। इसमें इतने एडवांस सेंसर और रडार सिस्टम लगे हैं जिससे ये धुंध के मौसम में भी रफ्तार भर सकता है। फिर उस रात ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को सामने से आ रहा विमान क्यों नहीं दिखा। ATC का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करा और सीधे जाके हेलीकॉप्टर से टकराया, और ATC को मालूम था, उसने हेलीकॉप्टर से कांटेक्ट में कहा कि आप उस जहाज को देख रहे हैं और उससे आप अवॉइड करके बचाइए। तो दोनों जहाज़ों को एक साथ परमिशन देना, इसके बारे में विस्तृत जानकारी NTSB को लेनी पड़ेगी। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना का एक एडवांस हेलीकॉप्टर है। अफगानिस्तान से लेकर मिडिल ईस्ट तक अमेरिकी फोर्सेस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से कई ऑपरेशंस को अंजाम देती रही हैं। कई नेटो देशों की सेनाओं में भी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर फ्रंटलाइनर एयरक्राफ्ट है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर 357 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 583 किलोमीटर है। अमेरिका में इसके कई एडवांस वर्जन भी आ चुके हैं और अभी बिना पायलट के ब्लैक हॉक का ट्रायल चल रहा है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है और इसको पिछले 50 वर्षों से अमेरिकन नेवी, अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन कोस्ट गार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं।
दरअसल इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये अटैक, डिफेंस दोनों तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। और ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसको कि बचाव राहत कार्यों में भी बहुत कुशलता से लगाया जा सकता है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अत्याधुनिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप किसी भी समय इसमें करीब 20 फुल्ली आर्म्ड सोल्जर्स को रख सकते हो, उनसे तमाम तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिलवा सकते हो। 3 साल पहले 12 फरवरी 2022 को बिना पायलट ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। टेस्ट ट्रायल के दौरान करीब आधे घंटे तक यह आसमान में उड़ता रहा और फिर सुरक्षित लैंडिंग की थी। फ्यूचर प्लान के तहत पायलट लेस वर्जन का ट्रायल किया जा रहा है। 2030 तक इसे कमीशन करने की प्लानिंग। टीम न्यूज़ नेशन।